दोस्तों जितना जरूरी बॉडी की बाहर से साफ सफाई रखना है, उससे कहीं ज्यादा जरूरी बॉडी को अंदर से साफ रखना। लेकिन होता क्या है दोस्तों, प्रैक्टिकली इसका उल्टा ही है। हम बाहर से तो बॉडी को साफ सफाई कर लेते हैं, लेकिन हमारा शरीर अंदर से कितना गंदा है, अंदर कितनी गंदगी जमा है, ये शायद अगर हम देख लें तो एक हफ्ते तक खाना पीना भी ठीक से नहीं खा पाएंगे। अगर आप बार बार बीमार पड़ते हैं, बॉडी में कमजोरी रहती है, काम करने में आपका मन नहीं लगता, मूड हर समय आपका खराब रहता है, तो जान लीजिए आपकी बॉडी अंदर से सड़ रही है और आपको इसे दूर करने के लिए, इसे साफ करने की सख्त जरूरत है। तो आज हम जानेंगे दोस्तों आयुर्वेद के नजरिए से 5 ऐसे अनोखे तरीकों को, जिनको फॉलो करके हम अपने शरीर और अपनी आंतों के अंदर साफ सफाई रख सकते हैं। दोस्तों डिटॉक्सिफिकेशन आयुर्वेद में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ये ना सिर्फ हमें बीमारियों से बचाता है, बल्कि दिन भर की एनर्जी और मेंटल क्लोरिटी को भी बढ़ाता है। तो आइए समझते हैं दोस्तों, क्यों बॉडी को अंदर से साफ रखना इतना जरूरी है और आप सिर्फ 5 आसान से तरीकों को अपना करके इस काम को अंजाम दे सकते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं दोस्तों, बॉडी में ये जो जमा गंदगी है ये कहां से आती है और दोस्तों किस तरह से ये हमारी सेहत को अफेक्ट करती है, सेहत को इफेक्ट करती है। तो दोस्तों शरीर के अंदर जो जमा इस गंदगी को आयुर्वेद में आम कहा गया है। आम का असल में हमारे खाने की गलत आदतों के कारण बनती है। जब हम गलत समय पे और बहुत कुछ खाना खाते हैं, या फिर हम अनहेल्दी ईटिंग हैबिट्स रखते हैं, उल्टी सीधी चीजें खाते हैं, तो इसकी वजह से हमारी जो पाचन क्रिया है दोस्तों, वो ठीक से काम नहीं करती और इन अधपचे और अवशेषों से जो आम बनने की शुरुआत हो जाती है। आम सबसे ज्यादा हमारी इंटेस्टाइन्स यानी कि हमारी आंतों को दोस्तों अंदर से जमा होने लगता है इसमें। जब हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम यानी कि आंतों के जरिए दोस्तों जो हमारे खाने के पोषक तत्वों को एब्जॉर्ब कर रहा होता है, ये आम जो आंतों की झिल्ली से हर समय चिपका रहता है और धीरे धीरे इनमें जो है दोस्तों न्यूट्रिएंट के साथ साथ हमारे खून में मिलने लग जाता है, तो हमारे पूरे शरीर के अंदर फैल जाता है। इससे आम ये है दोस्तों हमारे वाइटल ऑर्गन्स तक पहुंच जाता है, जो कई तरह के हेल्थ जो है एप्लीकेशंस को बढ़ाने का कारण बनती है। तो जरा सोचिए, अगर आपके शरीर में ये टॉक्सिन्स कंटिन्यूअसली जमा होते रहते हैं या जमा होते रहते हैं, तो सभी जगह तो इसमें क्या होगा दोस्तों, इससे क्रोनिक जो इन्फ्लामेशन है और लॉन्ग टर्म्स कई बीमारियों को जन्म देता है। तो ऑटो इम्यून डिजीज, जहां हमारा अपना ही जो इम्यून सिस्टम है हमारे शरीर के हेल्दी टिश्यूज पर अटैक करना शुरू कर देता है। हार्मोनल इम्बेलेंस जो कई तरह की बीमारियों को पैदा कर देता है। और दोस्तों यानी कि रेस्पॉन्सिबल होता है, इन सारी चीजों में ये रेस्पॉन्सिबल होता है। ये सभी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। यही नहीं दोस्तों, मेंटल हेल्थ के ऊपर भी इसका बहुत ही डीप इम्पैक्ट पड़ता है। एंजाइटी, डिप्रेशन और मूड और स्विंग जो जैसी प्रॉब्लम्स है, इसकी वजह से आपको आपके अंदर हो सकती हैं दोस्तों। इसलिए दोस्तों इट इज क्रिटिकल टू अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ द कीपिंग ओवर क्लोन क्लीन। ये हमारे शरीर के जो डाइजेशन के लिए नहीं, बल्कि ऑल ओवर हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो चलिए दोस्तों, ये सब बेसिक कॉन्सेप्ट समझने के बाद बात करते हैं उन 5 आयुर्वेदिक मेथड्स के बारे में, जो कि हमारी बॉडी को और आपकी कोलोन के अंदर जो डिटॉक्सिफाई करने का और इस जमा गंदगी को आम को हमारी बॉडी से बाहर निकालने में हमारी मदद करेंगे। तो सबसे पहले मेथड्स के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहला तरीका है दोस्तों, सुबह उठकर गर्म पानी में नींबू डालकर पानी को, ये एक बहुत ही दोस्तों सिंपल सा और इफेक्टिव तरीका है। आप अपने दिन की शुरुआत करने का और रात भर जो हमारे जमा टॉक्सिन्स हैं उनको, उनके जो बॉय प्रोडक्ट्स हैं उनको पेट से निकालने का गर्म नींबू पानी में दोस्तों सुबह सुबह सिर्फ आपके डाइजेस्टिव सिस्टम्स को भी दोस्तों एक्टिवेट करता है, और बल्कि हमारी जो अग्नि है यानी कि डाइजेस्टिव फायर्स है उसको भी स्टिमुलेटिंग करने का काम करता है। तो दोस्तों जो गंदगी है उसे जमा नहीं होने देगा, उसको बाहर निकालेगा और बाहर निकालने में आपकी मदद करेगा, और आपकी बॉडी में जो डिटॉक्स के जो प्रोसेस होता है और वो शुरू हो जाएगा, और टॉक्सिन्स जो कि रात भर जो एक्टिमिनी यानी कि जाएंगे, और प्लस इसके अंदर जो विटामिन सी भी है दोस्तों, विटामिन सी होने के नाते नींबू आपके इम्यून सिस्टम्स को बूस्ट करेगा और इससे आपकी रोग से लड़ने की जो क्षमता है दोस्तों वो भी बढ़ जाएगी। तो रोजाना इस तरीके से आप दिन की शुरुआत नींबू पानी यानी कि गुनगुने पानी में आप पिएंगे, तो इससे आपकी बॉडी डिटॉक्सिफाई होगी और आप महसूस करेंगे कि सारा दिन आप फ्रेश और एनर्जेटिक रहेंगे। तो सबसे पहले और सबसे आसान तरीका जो अपनी बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए आप कर सकते हैं दोस्तों, बल्कि आपको करना भी चाहिए, गर्म नींबू यानी कि गर्म पानी में नींबू निचोड़ करके सुबह सुबह खाली पेट पीना, ये बहुत ही बेहतरीन चीज है। दूसरा इंपॉर्टेंट मेथड ये है कि दोस्तों फ्राइड फूड या फिर प्रोसेस फूड को खाने से परहेज करना चाहिए। खाने में रोटी कम और सब्जियों का ज्यादा हमें दोस्तों इस्तेमाल करना है, और व्हाइट मीट अगर हो तो वो शरीर के लिए दोस्तों बिल्कुल ही गलत हो जाता है। जो हमारे जो शरीर के अंदर जो टॉक्सिन्स जमा हो रहे हैं बॉडी में, उनको सफाया करने के लिए हमें बिल्कुल ही अवॉइड करना चाहिए। तो आपको अपनी डाइट में दोस्तों ध्यान देना पड़ेगा।
कि हम अपनी डाइट में जो फ्राइड आइटम्स है, जो प्रोसेस फूड्स हैं, बहुत सारा अनहेल्दी फैट है, केमिकल्स है, जो हमारे लीवर पर जो एक्स्ट्रा लोड डालते हैं और डाइजेशन को डिस्टर्ब करते हैं, तो इस फूड्स को जो डाइजेस्ट होने में बहुत ही ज्यादा टाइम लगाता है। और इसी वजह से हमारी हाथों में जो पड़े पड़े सड़, यानी कि हमारी आंतों के अंदर पड़े पड़े सड़ते रहते हैं, जो टॉक्सिन्स पैदा करते हैं। इसलिए अगर आप पेट को साफ रखना चाहते हैं तो सभी तरह के प्रोसेस फूड्स को, जो मैदे से बने हैं और फ्राई फूड है दोस्तों, आपको दूरी बनाकर रखनी पड़ेगी। इसके अलावा एक और आदत है जो कि अगर आप अपने अंदर डाल लें तो डेफिनेटली दोस्तों आप अपने शरीर को डिटॉक्सिफाई कर पाएंगे। तो आदत यह है कि बहुत ही बढ़िया रहेगा कि खाने में रोटी कम और सब्जियां ज्यादा खाना है। इसका मतलब ये है, आप मान लीजिए दोस्तों, अगर आप 4 रोटी खाते हैं तो उसके साथ 1 कटोरी सब्जी या दाल लेते हैं, तो आपको इसके बदले में दो रोटी खानी है और 3 कटोरी सब्जी लेनी है। या फिर दाल जो भी आप लेते हैं तो आपको खानी है, और आदत से आपकी जो डेली फाइबर इंटेक बढ़ेगा। और फाइबर हमारे पेट और आंतों को साफ करने के लिए और शुगर के एब्जॉर्प्शन को स्लो करने के लिए और बॉडी में जो कोलेस्ट्रॉल के एब्जॉर्ब होने के लिए जो बैरियर की तरह काम करता है और बहुत सारे फायदे हमारी बॉडी को देता है। तो बॉडी से जो गंदगी को साफ करने का भी काम करता है दोस्तों। तो साथ ही साथ दोस्तों, इसके अलावा जब हम एक रोटी की बात करते हैं तो ये भी बहुत जरूरी है। रोटी हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि जो मैदे से बना रोटियां हैं, इनके लिए तो मैं कहना चाहूंगा दोस्तों, आप बिल्कुल ही अवॉइड कर दें, इनको बिल्कुल नहीं खाएं। इसकी जगह अगर आप देसी आटे की रोटियां खाते हैं या फिर मिलेट से बनी रोटियां खाते हैं, जैसे कि जौ की रोटी, बाजरे की रोटी, या फिर रागी की रोटी, या फिर मक्के की रोटी, तो इनमें फाइबर बहुत ज्यादा होता है। फाइबर्स होने के नाते दोस्तों ये आपकी सेहत के लिए अच्छी है, तो आप इनको जरूर खाएं। और मैं तो कहना चाहूंगा कि अगर आप दोस्तों इस आटे को और बेस्ट बनाना चाहते हैं, इस आटे को अपने लिए, अपने शरीर के लिए और ज्यादा हेल्दी बनाना चाहते हैं, तो इसमें जो गेहूं का आटा है, इसमें इन सारी चीजों को मिला करके आटे को तैयार करके आप रोटियों को जरूर शामिल करें, रोटी में जरूर उपयोग में लाएं। दोस्तों, अगर हमारी बॉडी हमारे अंदर से साफ रखता है, लेकिन आप जानते हैं दोस्तों, खाना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। कब खाना है, कैसे खाना है, ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है जितना कि क्या खाना चाहिए। अब बात करते हैं दोस्तों अगली मिस्टेक के बारे में, लेकिन उससे पहले अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है, कुछ नई अच्छी जानकारी आपको मिल रहा है, तो दोस्तों लाइक कीजिएगा। और अभी के अभी अगर हमारे चैनल पे पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों, और आगे भी शेयर करिएगा दोस्तों। बेल आइकन को प्रेस करिएगा ताकि आपको नई नई इंफॉर्मेटिव और जानकारियां आपके मोबाइल पे रोजाना पाने के लिए दोस्तों आप बिल्कुल इसको जरूर इसको फॉलो कीजिएगा। बिल्कुल फ्री है, आप दोस्तों रोजाना नए नए टिप्स, नई नई जानकारियां आपको यहाँ से मिलती रहेंगी। तो दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और दोस्तों अब हम अगला बात करेंगे तीसरा मेथड्स कि खाने का टाइमिंग में क्या ध्यान रखना है। तो दोस्तों रात को जल्दी डिनर करना चाहिए और सुबह को देर से ब्रेकफास्ट करना एक ऐसी आदत है, अगर आप फॉलो करेंगे तो कई ऐसे रोग हैं जो बड़े बड़े, जो आपके आसपास भी नहीं भटकेंगे। जैसे दोस्तों मॉडर्न टर्मिनोलॉजी में इस मेथड को इंटरमिटेंट फास्टिंग भी कहा जाता है, जो कि आजकल बहुत पॉपुलर हो रहा है। दोस्तों हमारी बॉडी में जो नेचुरल क्लॉक रात को स्लो डाउन हो जाता है और जिससे डाइजेशन भी स्लो होता है, इसलिए जल्दी डिनर करके आप अपने डाइजेस्टिव सिस्टम्स को रात भर आराम दिला सकते हैं। और आराम देने से आपका आपका जो टाइम है दोस्तों, ये आराम देने का मौका मिल जाता है इससे, जिससे कि बहुत जो सुबह आपकी बॉडी के अंदर जो टॉक्सिन्स हैं उनको जो इफेक्टिवली प्रोसेस कर सकें। और दोस्तों कुदरत ने हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम्स में एक ऑटो क्लीनिंग सिस्टम इंस्टॉल किया हुआ है, लेकिन ये सिस्टम तभी एक्टिव होता है जब हमारा पेट और हमारी आंतें आराम कर रहे हो। तो अगर आप रात को जल्दी खाना खा लेते हैं तो आपके पेट में जो ऑटो क्लीनिंग मोड में आने का जो जो टाइम मिल जाता है, जब हम सुबह को देर से ब्रेकफास्ट करते हैं तो हमारी बॉडी में डिटॉक्सिफाई करने का और भी लंबा समय मिल जाता है। तो बिना किसी एक्स्ट्रा लोड के ये प्रैक्टिस न सिर्फ आपके डाइजेशन सिस्टम्स को अच्छा करेगा, इंप्रूव करेगा, बल्कि आपके ओवरऑल हेल्थ को और मेटाबॉलिज्म को भी बूस्ट करेगा, जिससे आपकी बॉडी में जो एक्स्ट्रा फैट भी है दोस्तों वो भी घटेगा और आपके अंदर एनर्जी भी ज्यादा रहती है और आप ज्यादा हेल्दी बने रहते हैं। अब बात करते हैं हम दोस्तों चौथे इंपोर्टेंट मेथड्स की दोस्तों, जो कि रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी या फिर एक्सरसाइज, हर दिन थोड़ी देर एक्सरसाइज करना हमारे शरीर के लिए फिट तो रखता ही है, साथ ही साथ दोस्तों डिटॉक्सिफिकेशन में आपकी हेल्प करेगा। अगर आप फिजिकली एक्टिविटी करते हैं और आपको ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होता है, तो इससे आपके वाइटल ऑर्गन्स को भी जरूरी ऑक्सीजन और दोस्तों जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो आसानी से मिल पाते हैं। और साथ में भी जो टॉक्सिन्स हैं जो कि दिन भर बॉडी में जमा होते रहते हैं, ये बाहर निकलने में भी मदद करता है दोस्तों। तो एक्सरसाइज न सिर्फ आपके ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाता है, बल्कि आपको जो लिम्फेटिक ड्रेनेज को जो प्रमोट करता है, जो आपके आर्म या फिर टॉक्सिन्स को दोस्तों आपके लिम्फ नोड से फिल्टर करके बाहर निकालने में मदद करता है। तो इसके अलावा जब आप एक्सरसाइज करते हैं दोस्तों, आपको जो पसीना आता है, तो पसीने के जरिए भी आपके शरीर से कई हार्मफुल सब्सटेंसेस बाहर निकलते हैं। और आयुर्वेद में तो यहां तक भी कहा गया है कि फिजिकल एक्टिविटी से बात, पित्त और कफ तीनों दोस्त संतुलित रहते हैं। तो हमें चाहिए कि दोस्तों अपनी डेली रूटीन में, बिजी लाइफ में जरूर एक्सरसाइज करें। तो ये दोस्तों ये हमारे बॉडी में बात, पित्त, कफ को तो संतुलित करेगा ही,
साथ ही साथ में ऑल ओवर हेल्थ को भी जो है दोस्तों उसके लिए भी बहुत जरूरी है। आप चाहें तो दोस्तों योगा कर सकते हैं, जॉगिंग कर सकते हैं, स्विमिंग को कर सकते हैं, साइकिलिंग कर सकते हैं, कुछ भी करें, रोजाना जरूर फिजिकली एक्टिविटी करना आपके लिए, आपकी बॉडी के लिए और बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने के लिए, हेल्दी रहने के लिए बहुत जरूरी है। तो इसलिए दोस्तों इसके लिए आप कम से कम आधा या फिर 1 घंटा जरूर निकालें। तो दोस्तों इसको आप जरूर निकालेंगे। पांचवा मेथड से दोस्तों हफ्ते में 1 दिन फास्टिंग, ये बहुत जरूरी हो जाता है दोस्तों। तो फास्टिंग के लिए निकालना दोस्तों यानी कि रोजा रख सकते हैं या फिर उपवास कर सकते हैं, कुछ भी किसी भी नाम से आप इसको पुकार सकते हैं। इसका मेन मकसद ही दोस्तों शरीर को डिटॉक्सिफाई करना होता है। और जो साइंटिफिकली प्रोवन मेथड से आप अगर एक हफ्ते में अगर कम से कम दोस्तों 12 से 14 घंटे के लिए आप कुछ भी नहीं खाते हैं, फास्ट रखते हैं, तो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम थोड़ा सा आराम पाता है। और ये आराम आपके डाइजेस्टिव ऑर्गन्स और उनकी जो जरूरी जो मरम्मत है, जो रीजनरेशन का टाइम देता है, साथ ही साथ आपकी बॉडी को मौका देता है कि भाई स्टोर्ड एनर्जी को सोर्सेस को इस्तेमाल करे। और अक्सर फैट सेल्स को स्टोर जो होते हैं दोस्तों, जहां टॉक्सिन्स भी स्टोर हो जाते हैं, तो इस तरीके से जब आपकी बॉडी में फैट को ब्रेक डाउन करता है, तो साथ ही साथ वो हमारे टॉक्सिन्स को भी रिलीज कर देता है, फिर नेचुरली दोस्तों एक्सक्रीट हो जाते हैं। ये प्रक्रिया आपकी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने का काम करती है और आपको एक नई ऊर्जा का अनुभव कराती है। तो हमें चाहिए कि दोस्तों हफ्ते में कम से कम एक बार कंप्लीटली फास्टिंग कर सकते हैं। तो ये फास्टिंग आपके शरीर को, आपकी ऑल ओवर हेल्थ को अच्छा रखेगा। इस दौरान सिर्फ आप दोस्तों पानी या सिर्फ हर्बल टी या फिर डिटॉक्स ड्रिंक्स का सेवन कर सकते हैं। जो लोग उपवास करते हैं, आपको डिटॉक्स प्रोसेस को बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव बना देता है और बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए, आपको बीमारियों से बचने के लिए कुदरत ने हमें जो ऑटोफेजी नाम का एक हथियार दे रखा है, जो हमारी बॉडी में पैदा होने वाली बीमारी है। दोस्तों कि आपको ये जानकारी पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ भी शेयर करें, ताकि इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो हम आपको रोज लाते रहें। थैंक यू सो मच।